कहते हैं भारत में दो ही जगहें हैं जहां सूर्य ढलने के बाद इंसान का जाना मना है, और उनमें सबसे खतरनाक नाम है भानगढ़, क्योंकि वहां रात के बाद सिर्फ एक ही चीज जागती है और वो है श्राप। और आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने वाला हूं जो कथाओं में नहीं, एक सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी, लेकिन वजह आज तक किसी को समझ नहीं आई। साल था 1998। ASL के दो गार्ड राघव और सतेंद्र भानगढ़ के बाहर बने अस्थायी चौकी पर तैनात थे। दोनों ने कई बार सुना था कि सूर्य ढलने के बाद किले के अंदर से चूड़ियों की खनक, किसी के रोने की आवाजें और पत्थरों पर चलने जैसी धम धम सुनाई देती है। कहते थे रात के बाद भानगढ़ में कभी इंसान नहीं चलता, जो चलता है वो इंसान नहीं होता। पर 18 जुलाई की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों गार्डों को जिंदगी भर के लिए बदल दिया। करीब 1:40 राघव ने चौकी की खिड़की से देखा, किले की टूटी मेहराबों में हल्की सी रोशनी झिलमिला रही है, कोई तेल का दिया। फिर अगले ही पल वो रोशनी मानो किसी ने बुझा दी हो, और फिर टुन 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 चूड़ियों की बेहद पतली लेकिन साफ आवाजें। सतेंद्र बोला, सुना, फिर से शुरू हो गया, आज ज्यादा तेज है। पर राघव को उस आवाज के साथ कुछ और सुनाई दे रहा था, एक स्त्री की धीमी सिसकी, मानो कोई अपने नसीब पर रो रहा हो। उसके दिल पर एक बर्फ जैसा डर बैठ गया। वो आवाजें किले के बाहर नहीं, अंदर से आ रही थीं। रात 2:05 पर अचानक भूकंप जैसा कंपन हुआ। पूरे किले में गूंजती एक भारी टक्कर, जैसे किसी ने लोहे का विशाल दरवाजा भीतर से पटक दिया हो। सतेंद्र ने फ्लैशलाइट उठाई, कुछ गड़बड़ है, मैं देख कर आता हूं। राघव ने रोका, अंधेरा हो चुका है, अंदर जाना मना है, नियम जानते हो। पर सतेंद्र ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत नहीं होते, सिर्फ कहानियां हैं। और वो अकेला किले की ओर बढ़ गया। राघव दूर से उसकी टॉर्च की रोशनी देख रहा था, धीरे धीरे ऊपर पहाड़ी पर चढ़ती हुई, और फिर अचानक वहीं रुक गई। राघव ने आवाज दी, सतेंद्र, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। फिर टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे राघव की ओर मुड़ी, पर इसे पकड़े हाथ इंसान के नहीं लग रहे थे। राघव डर के मारे जम गया। टॉर्च ऊपर उठी और उसके पीछे दिखाई दिया एक स्त्री का धुंधला सा आकार, सूखी हुई लंबी छोटी सफेद धूल से भरा चेहरा और आंखें मानो किसी के भीतरी खून से लाल। वो धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी और उसके पीछे सतेंद्र का शरीर बेहोश पड़ा था। राघव के पैर कांप रहे थे, और फिर पूरे किले में स्त्री की तेज चीख गूंजी, इतनी तेज कि हवा भी कांप गई। राघव दौड़ने लगा, किले से दूर चौकी की तरफ, पर पीछे से आवाज आई, राघव, धीमी पर बिल्कुल किसी इंसान जैसी नहीं। उसने पलट कर देखा, वही स्त्री, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल पास था। वो मुस्कुरा भी रही थी, पर उसके होंठ सिल दिए गए थे, फिर भी मुस्कुराहट दिख रही थी, और उसकी आंखें जैसे कह रही हों, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। अचानक किले की दीवार से एक जोरदार हवा का झोंका निकला और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह स्थानीय लोग आए तो उन्होंने देखा चौकी का दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक इंसान था, सतेंद्र, बेहोश पर जिंदा। पर राघव कहीं नहीं मिला। जब सबने CCTV देखा, उस समय वहां सिर्फ बाहर एक पुराना कैमरा लगा होता था। वीडियो में आखिरी चीज ये दिखाई दी, राघव चौकी की तरफ भाग रहा था और उसके पीछे कोई भी नहीं था। पर फिर कैमरे ने एक पल के लिए किसी सफेद सी आकृति को रिकॉर्ड किया, अर्ध पारदर्शी, पतली और हवा में तैरती हुई, और उसी पल राघव फ्रेम से गायब हो गया। आज तक उसकी लाश नहीं मिली, न कोई कपड़ा, न कोई निशान। सिर्फ एक सरकारी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, गार्ड डिसअपियर्ड अंडर अननोन सर्कमस्टेंसेस, लास्ट सीन नियर भंगार फोर्ट। तो ये घटना आज भी भानगढ़ के सुरक्षा दस्तावेजों में मौजूद है, और लोग कहते हैं अगर कोई भानगढ़ में सूर्य ढलने के बाद जाए तो कभी कभी रात में एक मध्यम आवाज सुनाई देती है। राघव, वापस मत आना कि वो आवाज किसकी है आज तक कोई नहीं जान पाया।